हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में 23 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि ब्रिटेन के ब्रिस्टल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चश्मे को नीलामी में अमेरिकी कलेक्टर ने कितने रुपए में खरीदा है? तो इसका सही उत्तर है 2 करोड़ 55 लाख रुपए। तो ब्रिटेन के ब्रिस्टल में ईस्ट ब्रिस्टल ऑक्शन एजेंसी की ओर से हुई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चश्मे को नीलामी में अमेरिकी कलेक्टर ने 2 करोड़ 55 लाख रुपए में खरीदा है। कहा जाता है कि इस चश्मे को महात्मा गांधी ने पहना था और बाद में एक परिवार को बतौर तोहफा दे दिया था। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो दूसरा प्रश्न है वो है कि अशोक लवासा के द्वारा हाल ही में चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा देने के बाद उनकी जगह किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सी, राजीव कुमार। तो अशोक लवासा के द्वारा हाल ही में चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा देने के बाद उनकी जगह पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। अशोक लवासा 31 अगस्त को कार्यभार से मुक्त हो जाएंगे। वे अगले महीने एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट का पद संभालेंगे। तो आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो जो तीसरा प्रश्न है वो है कि निम्न में से किस राज्य ने शहरी गरीब परिवारों को पौष्टिक भोजन रियायती दर में देने के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है डी, राजस्थान सरकार। तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में शहरी गरीब परिवारों को पौष्टिक भोजन रियायती दर में देने के लिए इंदिरा गांधी रसोई योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को 2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दर में देना है। इस योजना में एनजीओ की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और हम आपको बता दें कि इस योजना में जो भोजन है वो 8 रुपये में दिया जाएगा। तो अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक को चालू वित्त वर्ष की जून में समाप्त पहली तिमाही में 308 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है डी, पंजाब नेशनल बैंक। तो सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक चालू वित्त वर्ष की जून में समाप्त पहली तिमाही में 308 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जबकि पिछले वर्ष इसी तिमाही में बैंक को 1019 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। साथ ही यूनियन बैंक को 341 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। तो अब आते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में कितने सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर रद्द कर दिया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 44 सेंटीमीटर। तो भारतीय रेलवे ने हाल ही में 44 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर रद्द कर दिया है। इन ट्रेनों को बनाने के लिए भारतीय कंपनियों के साथ एक चीनी कंपनी के संयुक्त उपक्रम की ओर से बोली लगाने के कारण रेलवे ने यह फैसला लिया है। जल्द ही रेलवे ट्रेनों के निर्माण के लिए नया टेंडर जारी किया जाएगा। तो आते हैं अब छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी वाले शहर की श्रेणी में दिल्ली नगर पालिका परिषद का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका सही उत्तर है ए, पहला स्थान। तो इसके अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी वाले शहर की श्रेणी में दिल्ली नगर पालिका परिषद को पहला स्थान मिला है। एनडीएमसी क्षेत्र में ल्यूटियंस दिल्ली शामिल है। दिल्ली नगर पालिका परिषद को राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार श्रेणियों में शहरों की रैंकिंग में 3 स्टार और गार्बेज फ्री सिटी की रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। तो अब आ जाते हैं सातवें प्रश्न पर। तो सातवां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष किस दिन दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है? तो इसका सही उत्तर है सी, 23 अगस्त। तो संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। यह दिवस सभी लोगों की स्मृति में दास व्यापार की त्रासदी को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। आठवां प्रश्न है कि स्पेनिश फुटबॉल क्लब सेविला ने क्लब इंटर मिलान को 3-2 से हराकर लगातार कौन सी बार यूरोप लीग खिताब जीत लिया है? तो इसका सही उत्तर है सी, छठी बार। तो स्पेनिश फुटबॉल क्लब सोविला ने क्लब इंटर मिलान को 3-2 से हराकर लगातार छठी बार यूरोपा लीग खिताब जीत लिया है, जबकि स्पेनिश फुटबॉल क्लब सेविला ने अब तक सबसे अधिक 6 बार और मिलान ने 3 बार यूरोप लीग खिताब जीता है। तो आते हैं नौवें प्रश्न पर। तो नौवां प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में पहली बार फार्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप आयोजित की गई है?
तो इसका सही उत्तर है बी, पोलैंड। तो पोलैंड देश में पहली बार फार्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप आयोजित की गई है। इस चैंपियनशिप में 8 राउंड के बाद फ्रांस के एसेक्सा माजिला 6 पॉइंट के साथ पहले स्थान पर हैं। पोलैंड में हो रही फार्मूला काइट चैंपियनशिप में टॉप 14 पुरुषों और महिलाओं की मेन रेस भी होगी। दोस्तों अब आते हैं हम लोग 10वें प्रश्न पर। तो इनमें से किस देश में सुनहरा खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? तो ये हाल ही में काफ़ी चर्चे में रहा। इसका आंसर है डी, नेपाल। तो भारत के पड़ोसी देश नेपाल में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है, जिसका रंग बेहद दुर्लभ जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। नेपाल में इस कछुए में क्रोमैटिक ल्यूसिज्म का यह पहला और विश्व का केवल 5वां मामला है। तो हम लोग 23 अगस्त के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। 1456 जर्मनी के योहानेस गुटनबर्ग ने आधुनिक ढंग से दुनिया के पहले छापे खाने से बाइबिल की पहली प्रति छापी, जो गुटेनबर्ग बाइबिल के नाम से प्रसिद्ध हुई। 1821 मैक्सिको ने आज़ादी की घोषणा की। 1922 स्पेन के खिलाफ मोरक्को में विद्रोह किया गया। 1939 तत्कालीन सोवियत संघ और जर्मनी के बीच एक दूसरे पर हमला न करने की संधि पर हस्ताक्षर। 1947 वल्लभ भाई पटेल को देश का उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 1976 चीन में भूकंप से हजारों लोगों की मौत हुई। 1979 ईरान की सेना ने कुर्दों के खिलाफ मोर्चा खोला। 1986 बम्बई के शुंभ अभावाने ने सबसे लंबे समय तक टाइपिंग का मैराथन जीतकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। 1990 पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी ने 3 अक्टूबर को एक होने की घोषणा की। 1990 आर्मेनिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की। 1995 देश का पहला सेल्युलर फ़ोन कलकत्ता में व्यावसायिक तौर पर पेश किया गया। 1997 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मिसिसिपी यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर को 4 साल पहले मिला हल्दी का पेटेंट रद्द किया गया। 1999 इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मान्यता संबंधी मुद्दों पर वार्ता पुनः प्रारंभ। 2003 ब्राज़ील में एक अंतरिक्ष यान में प्रक्षेपण से पूर्व ही विस्फोट हो जाने से कम 21 लोग मारे गए। 2003 पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ ने घोषणा की कि पाकिस्तान न्यूनतम सुरक्षात्मक हथियार कायम रखेगा। 2007 यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां शामिल की गई। 2007 पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे पाकिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री नवाज शरीफ को स्वदेश वापसी की अनुमति दी। 2011 चीनी विज्ञान अकादमी ने वैज्ञानिकों के ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के उद्गम स्थान का पता लगाया तथा उनके मार्ग की लंबाई का व्यापक उपग्रह अध्ययन पूरा किया।